जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको कार्तिक मास के षष्ठम अध्याय की कथा सुनाएंगे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कार्तिक मास का महात्म्य विधि पूर्वक सुनाओ, जिसके अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, आप बहुत बुद्धिमान मुनि हैं, आपके समान कोई और मुनि नहीं है। यह प्रश्न लोक का हित चाहने वाला है। पुत्र सुनो, पाप की विनाशकारी कथा का वर्णन करता हूँ, जिसके केवल सुनने से ही मनुष्य पाप बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस तरह यज्ञ के लिए आए हुए शौनकादि ऋषियों से नैमिषारण्य में सूत जी पूछे गए। सदैव सर्वहितार्थ उत्कंठित रहने वाले मुनि ने कहा कि साधुओं का दर्शन पुण्य होता है, संसार के भय को नाश करने वाला है, ऋषियों को मोक्ष और कामना वाले पुरुषों को भोग प्रदान करता है। गंगा जी पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को शीतल करता है तथा कल्पतरु दीनता का विनाशक है, किंतु साधु संगी पाप, तप तथा दैन्यता तीनों की विनाशक है। इसलिए आधा पल के लिए साधु संगी के आगे स्वर्ग का मोक्ष भी तुलना नहीं कर सकता। परंतु साधु भागवत भक्त फिर मनुष्यों के आशीष क्या। महात्मा शौनिक जी से फिर सूत जी को पूछा गया। शौनिक बोले, हे ज्ञानी, कार्तिक महात्म्य की कथा प्रसंग से विस्तार पूर्वक तथा कर्म से वर्णन करो। सूत जी ने कहा, सुनो। एक समय में लक्ष्मीपति यज्ञपति कृष्ण जी से कमल के समान नेत्र वाली रानी पतिव्रता सत्यभामा बोली, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन धन्य है तथा माता पिता धन्य है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, क्योंकि आपको मैं 16 सहस्त्र 108 स्त्रियों में सबसे अधिक प्यारी हूँ। मैंने आपकी विधि पूर्वक कल्प वृक्ष सहित आदि पुरुषों को नारद के लिए दान दिया। भूमि निवासी प्राणी जिस कल्प वृक्ष के विषय में जानते भी नहीं, वह कल्प वृक्ष हमारे घर में विद्यमान है। हे मधुसूदन, त्रिलोक्य के अधिपति, मैं आपकी अति प्रिय हूँ अतः कुछ पूछना चाहती हूँ। कृष्ण जी, यदि आप हमारे प्रियवर हैं तो विस्तार से कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना हित करूं। सूत जी वर्णन करते हैं कि सत्यभामा कहती है कि हे देव, जिससे किसी समय आपका और हमारा वियोग न हो सके। इस प्रकार के सत्यभामा का कथन सुन करके का हस्त अपने हस्त से थाम कर कृष्ण जी कल्पतरु के नीचे गए। हंसकर जगदीश्वर श्री कृष्ण महाराज सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, 16 सहस्त्र 108 स्त्रियों में तुम सबसे अधिक प्यारी हो। तुम्हारी बराबर मुझे कोई और प्यारी नहीं। हमने तुम्हारे ही कारण इंद्र का देवों सहित विरोध किया। तुम्हारी प्रार्थना पर हम तुम्हारा पूछा हुआ भी सुनाएंगे। तुम्हारे लिए ना देने योग्य वस्तु देंगे, अकथनीय कहेंगे और ना करने योग्य कार्य करेंगे। फिर भी तुम्हारे पूछे हुए को क्यों नहीं सुनाएंगे। अतः जो भी पूछना हो सो पूछो, सब कुछ कहेंगे। तुम्हारे लिए गुप्त बात भी कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई और प्यारी नहीं। सत्यभामा ने कहा, ऐसा मैंने कौन सा कार्य तप दान व्रत किया जो कि अब मैं आपकी स्त्री हुई। सदैव आपकी स्त्री होकर गरुड़ पर सवारी करते हुए इंद्र इत्यादि देवताओं के यहाँ आपके साथ गई। अतः यह पूछने की इच्छा है कि मैं पूर्व जन्म में कैसे कर्म किए, मुझ में कैसे गुण थे, मैं क्या थी, कि मैं किसकी पुत्री हूँ, कहिए। कृष्ण जी बोले कि हे क्रांते, अपने कर्मों को सुनो। जैसे तुमने अपने पूर्व जन्म में किए, तुम्हारे पुण्य कर्म व्रत आदि सबको कहते हैं। सतयुग के अंत में मायापुरी में एक उत्तम ब्राह्मण था, अत्रि वंशज था। उसका देव शर्मा नाम था। वेद वेदांग का प्रकांड पंडित था। प्रतिदिन सूर्य को पूजता था
जैसे कोई दूसरा साक्षात ही सूर्य आ गया हो। अतिथि सत्कार और अग्नि की सेवा करता था, सूर्य व्रत में ही लगा रहता था। लंबी आयु व्यतीत होने पर गुणवती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। पुत्रहीन देव शर्मा ने अपने एक चंद्र नामक शिष्य के साथ में उसका पानी ग्रहण संस्कार कर दिया। चंद्र को ही वह अपना पुत्र समझता था। दोनों वन को किसी दिन कुश वे लकड़ी के लिए गए। हिमाचल की तराई में एक उपवन जहाँ तहाँ घूम ही रहा था कि उनको एक भयंकर राक्षस दिखाई पड़ा। देखते ही दोनों ससुर दामाद सुन पड़ गए। इस प्रकार से वह दोनों भागने के अयोग्य उस भयंकर राक्षस से वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों को धर्मपरायणता और शेष क्षेत्र के प्रभाव से हमारे पास रहने वाले दूतों के द्वारा वह दोनों स्वर्ग को प्राप्त हुए। उन्होंने अपने सारे जीवन सूर्य पास, जिससे हम बहुत प्रसन्न हुए, शिव, सौर, गणेश, शक्ति, विष्णु आदि को पूजक अब हमारे ही पास आ जाता है। जैसे कि बरसात का सारा पानी सागर में चला जाता है। हम पांचों एक हैं, केवल क्रीड़ा के हेतु 5 प्रकार के हुए हैं। जैसे किसी का नाम देवदत्त, नाती अथवा पुत्र आदि हो। तत्पश्चात चंद्र और देव शर्मा विमान रूढ़ होकर सूर्य जैसे तेजवान हमारे जैसे रूप धारण किए देवांगनाओं का भोग करते हुए हमारे लोक में आए। वहां पर उसके पीछे अपने पिता और पति के स्वर्गवास की सूचना पाकर गुणवती को बहुत दुख हुआ। गुणवती रो रो कर कहने लगी, हे पिताजी, हे प्राण वल्लभ, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो? भला अब मैं आपके बिना कैसे करूँगी? अब मुझ बेचारी मलिन घर में पड़ी पड़ी को भोजन और कपड़े में कौन पालन पोषण करेगा? भाग्यहीन, आशा और सुख से शून्य है जीवन जिसका, ऐसी अब मैं किसकी शरण जाऊं जो मेरा दुख हरण करे? कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं और क्या करूं? अब सुखी किस प्रकार से होंगी? हे विधाता, इस समय मैं मर रही हूँ, मैं अज्ञानी कैसे रहूंगी? क्रूरी पक्षी के समान रुद्र मचाती हुई भूमि पर जाकर पड़ी, जैसे तेज वायु से केला गिरता है। जब बहुत समय के बाद चेतना हुई तो फिर विलपती हुई दुख के सागर में डूब गई। उस शुभ कर्म ने घर की प्रत्येक वस्तु को देखकर समर्थक अनुसार पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया को पूर्ण किया। तत्पश्चात विष्णु भगवान की पूजा करती हुई तथा सत्य शोक में तत्पर हुई गुणवती उसी घर में रही तथा अपने सारे जीवन में मृत्यु पर्यंत एकादशी व्रत तथा कार्तिक व्रत के बाद 2 व्रत किए। कृष्ण जी बोले कि हे कांते, यह दोनों व्रत बहुत प्रियकर हैं तथा मुक्ति के देने वाले हैं, पुण्य, पुत्र और संपत्ति दायक हैं। वे महापापी भी मुक्ति को प्राप्त होता है जो कार्तिक मास में तुला के सूर्य में प्रातःकाल में ही स्नान कर लेता है। जो पुरुष कार्तिक मास में स्नान करता है, जागरण रखता है, दीप पे तुलसी वन का पोषण जिनके द्वारा होता है, वह विष्णु भगवान की साक्षात मूर्ति हैं तथा जिन पुरुषों के द्वारा विष्णु देवालय का मंजन होता है, स्वस्ति का उच्चारण होता है या विष्णु भगवान की पूजा होती है, वे मनुष्य जीवन मुक्त है। इस प्रकार यदि केवल 3 दिन तक भी यह करे तो उसे ऐसा फल मिलता है कि देवगण उल्टे उसकी पूजा करने लगे। इस प्रकार गुणवती ने प्रतिवर्ष कार्तिक में विष्णु जी की हार्दिक पूजा की। हे क्रांते, कभी कभी बहुत कमजोर होती थी और जबर से संतप्त रहती थी। ऐसी अवस्था में भी धीमे धीमे गंगा जी पर स्नानार्थ जाती थी।
जब ठंडे पानी में घुसी और शीतलता से कांपने आरंभ किया अथवा शीतल हुई, तब आसमान से विमान आता हुआ दिखाई दिया, पीछे पीछे विष्णुदूत द्वारा, जो कि शंख चक्र गदा और चारंग धनुष धारण किए हुए थे, अप्सराओं से सुसज्जित विमान में चढ़ गए। हमारे दूत उस गुणवती को, जिसके विमान में विराजने से वह अग्नि जैसे तेजवती हो रही थी, स्वर्ग को ले गए। हे प्रिय, उस पर चंवर डल रही थी, सो वह कार्तिक व्रत के पुण्य के प्रताप से हमारे पास गई। और हे प्रिय, तत्पश्चात ब्राह्मण आदि देवताओं के प्रार्थना करने पर हम देवताओं को लेकर पृथ्वी का भार लेने उतरे। हे बामनी, ये सब यदुवंशी मेरे ही गण हैं। देव शर्मा ही तुम्हारे पिता सत्यजित हुए, चंद्रमा तुम्हारा पति अक्रूर हुआ, और वही गुणवती तुम सत्यभामा हुई हो। कार्तिक के व्रत के पुण्य प्रताप से हमारी प्रिय हो तुम। पहले जन्म में तुमने हमारे घर के द्वार पर तुलसी का वृक्ष लगाया, इसी कारण तुम्हारे गृह में कल्पतरु खड़ा हुआ है, तथा तुमने कार्तिक मास में दीपदान भी किए हैं। लक्ष्मी का वास तुम्हारे गृह में इसी वजह से हुआ है, और जो व्रत आदि आपने किए हैं वह सब विष्णु भगवान के लिए। जो प्रिय, इस कारण से तुम हमारी अर्धांगिनी बनी हो, जो तुमने कार्तिक व्रत का पालन किया, उसके प्रयास से आजीवन हमारा तुम्हारा वियोग नहीं होगा। और इसी प्रकार जो कार्तिक व्रत का पालन करता है, उनको हम प्राप्त हो जाते हैं, तुम्हारे समान प्रिय होते हैं, अर्थात उन्हें भी ऐसी ही प्रीति देते हैं। तथा भूमि पर जो पुरुष यज्ञ करता है, दान करता है तथा तप और व्रत करता है, वे तो कार्तिक मास के व्रत के प्राय पुण्य की 16 कलाओं में से एक को भी प्राप्त नहीं करता। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में कार्तिक महात्म्य की कथा नामक 6वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।